हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए फरवरी महीने के लिए। आई नो ये रीडिंग के लिए मैं लेट हो चुकी हूँ। जो भी बचे हुए दिन हैं उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि हॉरोस्कोप स्प्रेड से कि ये महीना आने जो भी बचे हुए दिन हैं वो आपके लिए कैसे रहने वाले। ओके, हॉरोस्कोप स्प्रेड मीन्स गाइस कि इसमें देखेंगे कि आपकी 12th हाउस के एस्ट्रोलॉजिकल जो हॉरोस्कोप होता है उसके बारे में जानेंगे कि आपके आप कैसे रहने वाले हो, आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसे रहने वाली है, लव मैटर कैसे रहने वाला है, होम लाइफ कैसा रहने वाला है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, आपकी हर एक लाइफ की पार्ट में जाने की कोशिश करेंगे। ओके रीज, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके रीज, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड विनस साइन ऑल्सो। मे भी शायद आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग वहाँ पर कोई ना कोई मैसेजेस मिले। ओके, लेट्स फाइंड आउट, लेट्स फाइंड आउट एरीज। ओके एरीज, मैं यहाँ पर सबसे पहले सारे कार्ड निकालूंगी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ओके, दिस इज यू, 8 of cup. Okay, this is you guys. Second house, 3 of 1. You waiting for something. Okay, second house. Third house is 2 of 1. Okay, maybe you are waiting and maybe शायद हो सकता है your decision making लेने के लिए आप वेट कर रहे हो। Fourth house, your home life. Okay, impress growth है guys. Okay, fifth house, love, लव, चाइल्ड, जो भी बोल सकते हो। 6th हाउस, योर डे टू डे लाइफ। ओ, 10 ऑफ कप। 7th हाउस, योर पार्टनरशिप्स, 7 ऑफ सोर्स। 8th हाउस, 6 ऑफ सोर्स। 9th हाउस, डेथ। 10th हाउस, 9 ऑफ कप। ओके, 11th हाउस is the lover card. 12th house is 2 of cup. Okay, let's see what's your overall energy. Ooh, very nice. Okay guys, very nice. First of all, this is your overall energy for the month. Okay, magician का कार्ड आया है। कुछ न कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो कि अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अपने होम लाइफ को लेके हो सकता है, लव लाइफ को लेके हो सकता है, अपने करियर को लेके हो सकता है। यू नो, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। कुछ न कुछ नया करना है अपनी लाइफ में। ओके, होम लाइफ को लेके, लव लाइफ को लेके, या फिर चिल्ड्रन को लेके, हायर नॉलेज लेने को लेके, यू आर क्रिएटिंग समथिंग। ओके, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी है। दैट्स वाई दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। अपनी लाइफ का आप मजिशियन बनते हुए दिख रहे हो। ओके, कि अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, मुझे अभी ना अपनी लाइफ में जो पहले स्थिति थी वैसे मुझे नहीं रहना है। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि घर खरीदने, घर बनाने के बारे में सोच रहे हो, उस पर कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट ओवरऑल एनर्जी इज़ वेरी नाइस। कुछ ना कुछ नया करना है अपनी लाइफ में। लव लाइफ में हो सकता है, मनी वाइज हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है। दैट इज़ वेरी नाइस। ओके, दिस इज़ यू। ओके हेरीज, दिस इज़ यू। फर्स्ट हाउस ऑलवेज आप होते हो। ओके, जो भी आपकी लाइफ में ना अनहेल्दी सिचुएशन थी, 8 ऑफ कप का कार्ड है, उसको ना आप मे बी शायद आधे ख़त्म कर चुके हो और आधे ख़त्म करना टाइम है। ओके, सी हाफ मून इज़ देयर। जो भी आपके लिए अनहेल्दी था, ओके, जो भी आपके लिए अनहेल्दी सिचुएशन थी रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर लव लाइफ, रिगार्डिंग योर थॉट। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि मूव ऑन हो चुके होंगे अपनी लाइफ में, जो भी उनके लिए सही नहीं है, और कुछ लोग हो सकता है कि आधे में हैं और मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उनकी ओवरऑल एनर्जी को क्रिएटिंग है। ओके, मजिशियन का कार्ड आया है। या वेरी नाइस एनर्जी। एंड दिस इज़ योर सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस इज़ ऑल अबाउट गाइस योर एसेट,
योर इनहेरिटेंस, योर आप कैसे बोलते हो, कैसे यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, या फिर दैट्स वाई यहाँ पर आपको क्रिएट कर रहे हो। ओके, या फिर हो सकता है कि आपने फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हो, चाहते हो कि मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए तो मैं उसको ग्रैब कर लूँ और मैं फाइनेंशियल सेविंग करने की कोशिश करूँ। ओके, यू आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। ओके, एंड दिस इज योर एंड हायर प्रोस्पेक्टिव से भी देखते हुए दिख रहे। मे भी शायद हो सकता है कि देर इज़ द सिचुएशन, सी यू आर को क्रिएटिंग। ओके गाइस, 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में ना जो भी मनी को लेके को क्रिएट करना चाहते हो, फाइनेंस को लेके, या फिर अपने इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को लेके, बट you are co-creating. Okay, this is your third house. Third house is all about, guys, your communication. Okay, your neighbor, your environment is की जो वॉन्ड का कार्ड है। मे बी शायद कहीं ना कहीं आप स्टक हो, इन्वायरमेंट में स्टक हो एंड वेट कर रहे हो अपने अपॉर्चुनिटी का, अपने जो भी। ओके, या फिर कुछ लोग टू सिचुएशन, टू सिनारियो में फंसे हुए हैं एंड सोच रहे हैं किसी बंधे हुए हैं एंड सोच रहे हैं कि जैसे मैं अपनी लाइफ में कैसे फ्यूचर के बारे में प्लान करते हुए दिख रहे हैं। बैलेंस लाओ, कैसे स्टेबिलिटी लाओ, कैसे कम्युनिकेशन करूँ, कैसे लोगों के साथ में डील करूँ, उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। मैं भी शायद प्लानिंग भी करते हुए दिख रही हूँ। ओके, एंड दिस इज़ योर फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस इज़ ऑल अबाउट गुड, गाइस। ओके, योर होम, योर मम्मा एंड योर स्टेट एजेंसी जो भी है। ओके, कुछ लोग स्टेट एजेंसी में काम कर रहे हैं तो, बट दिस इज़ द कार्ड है, इम्प्रेस का कार्ड है गाइस। ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है आपके होम लाइफ को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने मम्मा को लेके। होम लाइफ इज़ गुड। ओके, मैं भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि को क्रिएट करना चाहते हो अपने घर को लेके। ओके, जस्ट लाइक सोच रहे हैं कि मुझे अपना घर बनाना है, सोच रहे हैं कि मुझे अपनी मम्मा का ख्याल रखना है, जस्ट लाइक दैट। ओके, एंड फिफ्थ हाउस इज़ ऑल अबाउट, गाइस, योर लव लाइफ, योर चिल्ड्रन, योर नॉलेज। ओके, मे भी शायद लव लाइफ को लेके दे समथिंग इमोशनली अनहैप्पीनेस। ओके, सैडनेस होता हुआ दिख रहा है लव लाइफ को लेके, बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रहा है कि किसी की लव लाइफ में किसी को धोखा मिला है पार्टनरशिप को लेके, बिकॉज यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से लॉस है। मे भी शायद बच्चों के प्रति, बच्चे सही तरह से काम नहीं कर रहे, उसके प्रति इमोशनली लॉस है, या फिर खुशी नहीं मिल रही है, या फिर हायर नॉलेज भी लेना चाहते हैं तो नहीं ले पा रहे हैं। बट देयर इज़ द ऑफर, गाइस, इन दिस टैग, गाइस, सी देयर इज़ द ऑफर। ओके, तो ग्रैब इट। फिफ्थ हाउस से लेके एंड सिक्स्थ हाउस इज़ ऑल अबाउट वेरी नाइस। ओके, सिक्स्थ हाउस इज़ ऑल अबाउट योर डेली बेजेस के रूटीन। आप कैसा सुबह से लेकर रात तक कैसे फील करते हो, बट यू लुक गुड। ओके, डेली बेजेस के कामों में you're हैप्पी हो, लोगों के साथ में बातचीत कर रहे हो, इमोशनल स्टेबिलिटी है, अपने प्लानिंग को लोगों के साथ में डिस्कस कर रहे हो, एंड अपॉर्चुनिटी भी किसी के लाइफ में आती हुई दिख रही है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ, गाइस, इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, एंड 7th हाउस में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को लेके, ये पार्टनरशिप हो सकता है कि कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, या फिर कलीग, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स, बट नॉट अ गुड एनर्जी। ओके, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने पार्टनरशिप को लेके, कोई भी पार्टनरशिप को लेके, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिट्रेयल, धोखा, या फिर हो सकता है कि आपके आइडियाज़ को चुरा के लेके चले जाने वाला, या फिर हो सकता है कि आपको यूज़ करके चले जाने वाला। ओके, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको यूज़ करके चले गए। ओके, आपके ड्रीम को, आपके सपनों को लेट गो करके कब आपके सपनों को लेके चले जाए, आपके इमोशन को लेके चले जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, एंड 8th हाउस इज ऑल अबाउट, गाइस, सडन। मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, सडनली आप लोग अगर सडनली जिस भी
एसेट का वेट कर रहे थे, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, देख द सडन अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके सी, जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स है उसको आप पीछे छोड़ के, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 6 ऑफ सोर्स। मेंटल तौर पे आप बहुत ज़्यादा पीस पाते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, एंड मे बी सडनली आपकी लाइफ में ना कोई ऑफर आता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड 9th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस, डेथ का कार्ड है। मे बी शायद लक आपके फेवर में है राइट नाउ। ओके एरीज, बिकॉज 9th हाउस इज ऑल अबाउट लक, योर लॉन्ग टर्म जर्नी। ओके, योर फादर हाउस में भी शायद हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ समथिंग, कुछ एंड होके लक आपके फेवर में आ रहा है। ओके, दैट्स वाई यू वेटिंग फॉर, बैलेंस करना चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, इस अपोजिट इज थर्ड हाउस। थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट फ्यूचर में आप जो भी को क्रिएट करना चाहते हो, देर इज द लक। ओके, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। मे भी शायद कोई स्कॉर्पियो के साथ में डील करे तो उनकी एंडिंग हो सकती है। एंड 10th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस, यू आर स्टेबल इन योर करियर। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में आपने को क्रिएट किया है, नाउ यू आर हैप्पी इन योर इन्वायरमेंट, इन योर करियर वाइज, स्टेटस वाइज आप खुश हो। ओके, करियर वाइज यू आर हैप्पी, अपने बारे में सोच रहे हो अपने, बिकॉज करियर में आपका ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी ऑल्सो, विश फुलफिलमेंट ऑल्सो। ओके, एंड 11th हाउस इज ऑल अबाउट योर सोशल नेटवर्किंग। ओके, उसमें पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है। सी, लवर्स का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज। 11th हाउस सोशल नेटवर्किंग के साथ में बॉन्डिंग हो रही है, लार्ज कम्युनिकेशन में बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, सोलमेट कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके लाइफ में कहीं ना कहीं लव के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन। ओके, एंड 12th हाउस इज ऑल अबाउट गाइज, अगेन मे बी शायद 2 ऑफ कप का कार्ड है, बॉन्ड बढ़ रहा है। 12th हाउस इज ऑल अबाउट यू नो, खर्चों का भी होता है, स्पिरिचुअल भी होती है। मे बी स्पिरिचुअली आप लोग बॉन्डिंग होते हैं, देखिए यू आर कनेक्टिंग टू स्पिरिचुअल यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, उनके साथ में बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। बट अगर खर्चों की बात भी करें तो खर्चों में भी बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है गाइस, आप ना ये आने वाले दिनों में जो भी अभी बचे हुए दिन हैं उसमें आप कुछ भी जो भी आपके लिए अनहेल्दी है उसको आप पीछे छोड़ के, ओके, लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, को क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। फाइनेंशियल स्थिति बोलूँ तो मे भी शायद हो सकता है कि फाइनेंशियली आप लोगों को जिस भी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, देर इज़ द कमिंग। ओके, वो आ रहा है, एंड अगर आपने एफर्ट डाले हो तो आ रहा है, मेंटल पीस होता हुआ दिख रहा है। लक आपके फेवर में है, प्लान कीजिएगा, बिकॉज लक आपको ये कह रहा है कि जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव चीज़ें थी वो लेट गो हो रही है, एंड समथिंग न्यू आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ओके, यूनिवर्स आपके लिए जो भी आपके लिए सही है वो लेके आते हुए दिख रहे हैं। प्लानिंग कीजिएगा अपने करियर के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, एंड ग्रोथ है। बिकॉज अगर आप मैं देखूँ कि करियर वाइज, तो करियर वाइज पे यू लुक गुड। ओके, करियर वाइज कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, स्टेटस चेंज हुआ है, या फिर हो सकता है कि जो भी आप काम करना चाहते थे वो उस काम में अभी फ़िलहाल आपको मन लगा है। ओके, बट इस ग्रोथ भी होता हुआ दिख रहा है, आपको लगेगा कि नहीं ग्रोथ हो रहा है। अगर घर के मामलों में भी ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड अगर लव लाइफ के बारे में बोलूँ तो गाइस, जहाँ पर भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट थी लव लाइफ को लेके, बॉन्डिंग हो रही है, सोलमेट कनेक्शन हो रहा है। बिकॉज मे बी शायद आप ऑफर दे रहे हो या सामने वाला ऑफर दे रहा है। ओके, एंड डे टू डे लाइफ में यू आर हैप्पी, बिकॉज आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है, बैलेंस कर रहे हो, अपने खर्चों को बैलेंस कर रहे हो, अपने इमोशन जो होते हैं उनको बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। बट सिर्फ मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी एरीज, थोड़ा सा जो पार्टनरशिप है ना उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बिकॉज मे बी शायद हो सकता है कि पार्टनरशिप को लेके आप लेट गो कर चुके हो। ओके, दिस इज 7th हाउस, दिस इज यू। ओके, थोड़ा सा पार्टनरशिप को लेके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है तो उसको ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज वेरी नाइस स्प्रेड है गाइस, करियर वाइज गुड है, अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, खुश होते हुए दिख रहे हो, कुछ ना कुछ बॉन्डिंग हुआ है, वेरी नाइस एनर्जी। ओके, वेरी नाइस एनर्जी।
लेट्स फाइंड आउट, क्योंकि आप को क्रिएट कर रहे हो। ओके, आप अपनी लाइफ में कुछ न कुछ मजिशियन बनने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ के। लेट्स फाइंड आउट फाइनल कार्ड फॉर यू। यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके स्प्रेड के रिगार्डिंग। ओके, बट लुक गुड। ओके, यू आर को क्रिएटिंग। आप अपनी लाइफ में ना खुद के मजिशियन बने, नहीं मैं खुद, बिकॉज यू आर अ फायर साइन। ओके, फायर साइन हमेशा फाइट करते करते अपने सारे ड्रीम गोल को हासिल कर लेता, वो कभी हार नहीं मानता। दैट्स वाई यू आर को क्रिएटिंग योर, जो भी आप को क्रिएट करना चाहते हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट। आई एम नॉट टेकिंग दिस वन, एरीज। लेट्स सी। थैंक यू। और एंजल्स बोलना चाहते हैं, सी एंजल्स ऑफ वेल्थ, फाइनेंशियल फ्लो कम इजीली टू यू। या एरीज, इस अगर किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है इस महीने, तो फाइनेंशियल अबंडेंस आते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज फाइनेंसेस जो भी आप वेट कर रहे थे अपॉर्चुनिटी का, वो आता हुआ दिख रहा है इस इजीली। ओके, जस्ट लाइक अगर आप एक जस्ट थोड़ा सा भी एफर्ट डालोगे ना, आपके लाइफ में 2 गुना वेल्थ आएगा। ये वेल्थ अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है करियर वाइज, या फिर मनी वाइज, या फिर डिफरेंट सोर्सेस से आ सकते हैं। ओके, अगर आप डिफरेंट सोर्सेस पे काम करते हो तो, बिकॉज दिस इज़ द वेल्थ। ओके, एंड सडनली होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज सडनली कोई आपको ऑफर भी दे रहा है अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो। ओके, तो इस महीने जो बाकी के दिन है, देयर इज द वेल्थ कमिंग। ओके गाइस, एज से ही बोलना चाहते हैं तो डू इट। ओके, डिफरेंट सोर्सेज से आपके लाइफ में वेल्थ आ रहे हैं, एफर्ट डालिए और नो easily your finances flow come to you. Okay guys, yeah, because you are co-creating your life. वेरी नाइस रीडिंग है एरीज, यूज इट। ओके, आई होप इस रीडिंग में से कुछ ना कुछ आप लोगों को हेल्पफुल मैसेज मिला हो। बस पार्टनरशिप में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिजनेस पार्टनरशिप में। ओके, अदरवाइज ऑल वेल। ओके, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।